वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ईसानी बाजार। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने पिछले वीडियो में टाइप 1 जो अपरिमेय सिद्ध करना था उसका टाइप 1 मैंने बता दिया है। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप 2। टाइप 2 में हमने बताया होगा कि जो रूट 2 है, रूट 3 है, इसमें इसके फॉर्म में थोड़ा कुछ चेंज आ जाएगा। देखिए यहाँ से मान लिया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो बोला है क्या कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टे मानते हैं। मैंने बताया भी होगा पिछला वाला में कि अगर अपरिमेय बोलेगा सिद्ध करने को तो मैं क्या मानूंगा, परिमेय। इसका कहानी ही उल्टे है। देखिए यहां से माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया का कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 बराबर p बटा में q। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग को टाइप 2 में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि ये जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, मतलब कि जो रूट वाला है क्वेश्चन, इसे अलग कर देना है। जो टाइप 1 वाला अर्थात जो रूट वाला है, इसे अलग कर देना है। देखिए तो यहाँ से अगर 3 हम हटा देंगे तो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो 3 क्या है, गुना में है। 3 गुना में है तो यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ से लिख देंगे हम कि √2 बराबर p। ये 3 आएगा गुना में तो क्या आएगा, भागा में आएगा, मतलब का 3q हो जाएगा। √2 = p/3q। अब देखिए अकेले हो गया, बस इसको हमेशा अकेले करना है। अगर ये अकेले हो गया, मैथ बन गया। अकेले हो गया, बस यहाँ सब लिखावट आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/3q एक परिमेय संख्या है। आप ही बताइएगा इस बार क्या हो गया, अपरिमेय, ये क्या हो गया, परिमेय। ये दोनों बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है कि यहाँ 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/3q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना तो अच्छा से देते हैं थोड़ा सा। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब यहां से लिख देंगे एक लाइन छोड़ करके, अतः क्या क्वेश्चन है 3/2 ना,
अतः फिर 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? प्रूव। समझिएगा एक बार फिर से। ये लिखा है कि माना कि 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा? P बाई क्यू के रूप में होगा। तो मैंने लिख दिया कि इसलिए 2 बराबर P बाई क्यू। अब यहाँ से हमको क्या करना है? टाइप 2 वाले क्वेश्चन में, टाइप 2 वाले क्वेश्चन में हमको करना क्या है? इस टाइप 1 को अकेले कर देना है, अर्थात जो रूट वाला है इसे अकेले कर देना है। अब कैसे आप करेंगे? नियम के अनुसार में करेंगे। तो यहाँ से √2 अलग कैसे होगा? जब 3 को हटाएंगे तब होगा। तो 3 गुना में इधर आएगा, क्या होगा? भाग में आएगा। मतलब √2 = P। अब भाई क्या हो गया? 3 की। अब यहाँ से हम लिखेंगे ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय। इस टाइप 2 में हमेशा एक तरफ लिखते हैं अपरिमेय, उस पर क्या लिखते हैं? परिमेय। टाइप 1 में क्या लिख रहे थे हम लोग? टाइप 1 में लिख रहे थे क्या? एक तरफ पूर्णांक संख्या, एक तरफ भिन्न संख्या। एक तरफ पूर्णांक संख्या, एक तरफ भिन्न संख्या। लेकिन टाइप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से एक तरफ अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या। एक तरफ है अपरिमेय संख्या, एक तरफ है परिमेय संख्या। तो लिखा है यहाँ से, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/3 एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है PD। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिद्ध करें कि ऐसा इसे कर देते हैं। सिद्ध करें कि √5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है ये कि सिद्ध करें कि √5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल। देखिएगा, माना कि क्या लिखा है? अपरिमेय बोला है ना, ये सब क्या मान लेंगे? परिमेय। तो माना कि √5 + 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा? P/Q के रूप में होगा। तो इसलिए लिख देंगे कि √5 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस √5 है, ये जो √5 है इसे क्या कर देना है? हमको अलग कर देना है। जो √5 है क्या करना है? अलग कर देना है। तो अलग कब होगा? जब ये 2 को हम हटाएंगे तो 2 क्या है? प्लस में। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अरे होगा ना, 2 प्लस में क्या जाएगा? वो पट्टी माइनस में होगा। तो आइए यहाँ से हल कीजिए। ये रो का चीज √5 बराबर क्या है? P/Q। 2 प्लस में क्या होगा? माइनस में हो गया। लेकिन थोड़ा इसे आपको हल करना पड़ेगा। इसके बाटा में 1 सेट कर दीजिए। √5 बराबर Q1 का LCM Q हो जाएगा। अरे जैसे आप लोग 4 1 का LCM 4 निकालते हैं, 5 1 का LCM 5 होता है, उसी प्रकार Q1 का LCM क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो Q1 का LCM Q हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं? Q में भाग होगा तो क्या होगा? 1 मत में कटेगा। अरे अर्थात भागफल 1 आएगा। 1 से ऊपर में गुना होगा तो क्या? P होगा। अब माइनस, यहाँ से जब 1 से भाग करेंगे Q में तो Q मत में कटेगा। यहाँ से Q से जब ऊपर में गुना कीजिएगा तो 2Q हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से तो घटेगा नहीं, बस यही पर स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ से लिखावट मारेंगे कैसे कि ये क्या है? अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। बस छाप देंगे। लिखेंगे यहाँ √5 एक
अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखे तो इस पर कितना है, सबको लिखेंगे इस पर वाला, लेकिन p-2q बाटा में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अब यहां से लिख देंगे एक लाइन छोड़ करके, अतः क्या टारगेट है मेरा, अतः √5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर देंगे, प्रूव। समझ में आया? एक बार फिर से लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप p-2q बटा q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। ये लाइन तो हमेशा लिखेंगे कि जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, अतः √5 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव। छापी। चलिए हो गया, चलिए मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर में। जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए तो यहाँ से √5 क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में होगा। यहां से लिख देंगे √5 बराबर p बटा में q। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 का कुछ अलग तरीका से बनता है। √5 बराबर p बटा q हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, q क्या है, भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में। यहाँ से एरो का चिन्ह, √5 इंटू q बराबर क्या हो जाएगा, p। इसके बाद हम करते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मीन्स क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए आप लोग, √5 इंटू q, यहाँ से होल स्क्वायर हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से p²। हल कीजिए, √5q का स्क्वायर मतलब क्या, √5 का जब होगा स्क्वायर तो क्या होगा, छूटा 5 हो जाएगा, q² हो जाएगा, अब बराबर p²। इसके बाद हमने आप लोग को बताया होगा कि यहाँ से बनाने का 2 तरीका होता है। आइए यहाँ से जो हमने बताया होगा सेकेंड विधि वही से बनाएंगे हम। देखिएगा यहाँ से 5q² = p² हो गया। यहाँ से देखिए तो 5 q यहाँ से क्या है, 2 गो है। अगर मैं एक q को यहाँ रखता हूँ तो एक q गुना में हो गया, तो क्या इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक q 2 गो है, जब मैंने एक q लिखा तो एक q गुना में हो गया। यहाँ से जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो यहाँ से कीजिए हल,
5q इक्वल टू पी स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा q। बस हो गया। अब ऐसे लिखावट मार देंगे क्या, यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पी स्क्वायर बाटा में q एक भिन्न संख्या है। एक भिन्न संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना, इधर दिखाई नहीं देगा, अब नीचे ऊपर लेते हैं, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब एक लाइन छोड़ के लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा प्रूफ। ये मैंने पढ़ाई कर दिया है कि टाइप 1 में एक तरफ पूर्णांक संख्या लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे भिन्न संख्या, और टाइप 2 में क्या लिखेंगे, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पी स्क्वायर बटा में q एक भिन्न संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है PD। छापेंगे इसे। चले हम लोग आगे। क्या बोला है क्वेश्चन 2 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। लग रहा है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं। क्या बोला है, अपरिमेय न सिद्ध करने के लिए हमने क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। आइए सीखते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिख दिया, तो हमेशा लिख रहा हूं। ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो मैं लिख दिया कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, p/q के रूप में होगा। यहाँ से कीजिए हल। इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ से जब टाइप 2 का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने खुद पहले ही बताया, अभी 2 मिनट पहले बताया हूँ। जब p/q के रूप में होगा तो यहाँ से हमको क्या करना है कि जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है इसको अकेला कर देना है। अर्थात जो रूट वाला है संख्या है, जो रूट वाला नंबर है, इसे क्या कर देना है, हमको अकेला कर देना है। ये √5 अकेला कब होगा, जब ये इतना हटेगा तब। ये हम ऐसे ही हटा देंगे जी नहीं, इसको नियमानुसार हटाएंगे। तो कैसे हटेगा, पहले हम 3 को हटाएंगे, तब 3 क्या है, प्लस में है, तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ से देखिएगा एरो के चिन्ह बच जाएगा 2√5 इक्वल टू p/q। ये 3 प्लस में है तो क्या जाएगा, माइनस में। हो गया। आप अभी पीछे ही इसको ऐसा पढ़े हैं क्वेश्चन कि इसको हल करना पड़ेगा। बाटा में 1 सेट कीजिए। 2√5 इक्वल टू q1 का एलसीएम q हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा p हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ा है हम अभी तुरंत। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आगे हल होगा नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 2 क्या है, गुना में, इधर क्या आएगा, भाग में, तो यहाँ से कर दीजिए हल। इसलिए
√5 इक्वल टू P माइनस 3Q। अब बाटा में क्या होगा, 2 आएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा 2Q हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से लिखावट मार देंगे कि ये एक अपरिमेय है और ये है परिमेय जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। तो आइए सीखते हैं। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P माइनस 3Q बाटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ऐसे एक लाइन छोड़ के लिख देंगे। अतः क्या है क्वेश्चन भाई, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्या लिख देंगे, प्रूफ हो गया। छापेंगे इसे, है ना। वो चले हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। आइए इसमें भी सिद्ध करना है क्या अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है। बोला है 1/√2। लिखते यहां से, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये तो हो गया। पहले हमको ये बताइए कि टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। ये क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये टाइप 1 टाइप 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 में जो लिखावट आता है उसमें पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या आता है, लेकिन टाइप 2 में क्या लिखते हैं, एक तरफ अपरिमेय संख्या एक तरफ परिमेय संख्या। इसलिए तो यहाँ से आइए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से नियम होता है कि रूट वाले को अकेले कर देना है। यहाँ से पहले हम लोग हल करेंगे, बराबर के इस पर और उस पर क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो यहाँ से हल कीजिए एरो के चिन्ह, पहले आप इसी को गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा √2 आई इंटू क्या हो जाएगा P आई इक्वल टू क्या होगा, Q आई 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 Q न होगा, Q गुना 1 का Q न हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे अकेले करना है तो कर दीजिए अकेले, इसलिए √2 तब P क्या है गुना में, तो इधर का आएगा भाग में आएगा, P √2 इक्वल टू Q। अब आटा में क्या होगा P, बस हो गया। क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, ये एक अपरिमेय है, ये क्या है परिमेय, लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखिए तो ये क्या लिखा है, Q/P लिखा है, लेकिन Q/P एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अब क्या लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके? अतः क्या क्वेश्चन है? अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, छाप लीजिए। इसके बाद देखिएगा हम लोग का आगे इसमें का 2 क्वेश्चन बच गया। आप लोग इसे बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा तो मैं तो अगले वीडियो में बनेबे करेगा। चले हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। बढ़िया आवाज आई है।